आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण को दिया है। मैं बात कर रहा हूं सरायकेला जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली चामी मुर्मू के बारे में। चामी मुर्मू को इस क्षेत्र में लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। और इसी योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार 2024 के लिए उनको चुना है और ये पुरस्कार उनको मिला है। हम इस वक्त चामी मुर्मू जी से मिलने के लिए आए हैं और मेरे आसपास आपको ये जंगल दिखाई दे रहा होगा। यही जंगल इनका जीवन है और इन्हीं जंगलों की वजह से आज चामी मुर्मू देश ही नहीं दुनिया में भी अपना परचम लहरा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चामी मुर्मू जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका जीवन किस तरह से और कितनी कठिनाइयों भरा रहा अभी तक। मैम, स्वागत है आपका झारखंड टाइम्स में। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। मैम आपको ढेर सारी बधाई पुरस्कार मिलने के लिए, हुँ, जो पुरस्कार आपको पद्मश्री पुरस्कार इस बार मिला है। हुँ। इसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। एक छोटे से गाँव से निकल कर मैम आज आप भारत के बच्चों की ज़ुबान पर हैं। आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कैसा ये जीवन रहा महिला सशक्तिकरण का, पर्यावरण संरक्षण का? कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? सभी को जोहर। इस कार्य में बहुत कठिनाई हुई थी। पहले शुरुआत में तो गाँव में महिला घर से नहीं निकलती थी। अपना खेती-बाड़ी अपना सीमा तक ही रहती थी और इस तरह से बाहर नहीं निकलते थे। अपना समाज सेवा के लिए या कुछ अपना रोज़गार के लिए नहीं निकल रही थी। तो उस समय हम लोग जब बैठक करने जाते थे तो गाँव में हम लोग को बैठक करने भी नहीं देते थे और पुरुष लोग भगा देते थे कि महिला लोग क्यों अखड़ा में बैठेगी, क्या ज़रूरत है? और ये करके जब बस में कहीं गाँव जाने के लिए निकलते हैं तो बस वाला को भी रुकने नहीं देते हैं और बहुत तरह ताने मारते थे और बदनाम करने का भी कोशिश करते हैं थे उस समय और ये करके फिर भी हम लोग नहीं माने, ये करके महिला को समझाए। उसके बाद महिला समझा के अब तो हम लोग इस क्षेत्र के लिए थोड़ा ये देखे तो हम लोग कि हम लोग प्लांटेशन करेंगे, गाछ लगाएँगे तो हम लोग क्षेत्र ये होगा, अच्छा होगा, बहुत बंजर भूमि था, ये सब देख रहे थे ना, पूरा बंजर था, कुछ एक भी ये गाछ नहीं था। सिर्फ कहीं-कहीं ये करके काला पत्थर दिखता था और केसर लगा हुआ था। कहीं भी काला डुंगरी है, वहाँ केसर लगता था। तो उसके बाद हम लोग देखे कि हम लोग प पर्यावरण को भी सुधार होगा और हम लोग का हर चीज़ का सुविधा भी होगा। हम लोग का क्षेत्र में 15 किलोमीटर दूर में जंगल था, तो हम लोग देखे कि कोयला का सहारा से ही हम लोग खाना बनाते थे और जो भी धान का पुआल से हम लोग धान सिंचाते थे, बहुत कुछ हम लोग करते थे। तो इस समस्या को देखते हुए हम लोग विचार किए कि हम लोग अपना क्षेत्र में हम लोग अ, पौधारोपण करेंगे। तो उस समय हम लोग शुरू किए 90 ए, ये में 90 में शुरू किए हम लोग 1990 में। जी। उस समय से शुरू किए धीरे-धीरे अभी हम लोग ये करके जब किसान के यहाँ जाते हैं पौधा लगाने के लिए बात करने तो वो बोलता है कि हम नहीं लगाएँगे क्योंकि हम पौधा लगाएँगे तो हमारा ज़मीन सरकार ले लेगी और बंजर भूमि में अगर लगाना है तो सीओ से लीज़ लेना पड़ता है। तो उस तरह से हम लोग संघर्ष जारी रहा, सीओ से भी गए, उस समय तो कोई फ़ोन का ये नहीं था, अब एक दिन जाइएगा आज सीओ साहब नहीं है, दूसरा दिन जाइएगा, ठीक है कल आइए बोलेगा, उस तरह से 10 दिन दौड़ना पड़ता था, सीओ साहब के यहाँ। फिर किसान के यहाँ जाते हैं, किसान नहीं रहता है, आज नहीं कल बात करेंगे, उस तरह से बहुत कुछ समस्या होते रहती थी और ये करके फिर भी हम लोग हार नहीं माने, ये करके हम लोग काम शुरू किए और जब ये शुरू किए तो नर्सरी बनाए 1 लाख का तो वो गाँव वाला ऐसे बिचौलिया लोग 1 लाख पौधा काट कर के फेंक दिया था। तो उस तरह से संघर्ष करके फिर भी हम लोग नहीं माने, अपना काम जारी रखे और धीरे-धीरे 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख करके हम लोग जो किसान की ज़मीन जैसा है वैसा ये करके हम लोग लगाते गए और अभी तक हम लोग 30 लाख पौधा लगाए हैं। और जो महिला की बात है, महिला को भी बहुत सहना पड़ा इस काम को आगे निकालने के लिए। हमको भी घर से निकलने नहीं देते थे, हमको भी एक पैसा भी नहीं देता था। तो हम लोग वहाँ से घर से चुपके से निकल के आए इस गाँव में
एक दादा थे, उसका घर में रहते हैं, मज़दूरी भी करते हैं। जो खेती-बाड़ी नहीं कर सकते, उसका ज़मीन में हम लोग खेती करते हैं और बराबरी भागी करते थे हम लोग। और सब्ज़ी खेती करते हैं और जो पैसा ज़रूरत होता है इधर-उधर जाने के लिए, तो वही मज़दूरी करते हैं और नहीं तो वही फ़ॉरेस्ट विभाग वाले जो पौधा तैयार कर देते हैं, नर्सरी बना देते हैं, उसी में हम लोग का उस समय रोज़गार चलता था। आपने मैडम महिला सशक्तिकरण में भी बहुत सारे काम किए हैं। कई महिलाओं को, कई हज़ार महिलाओं को आपने रोज़गार से जोड़ा, इसके बारे में बताइए? हाँ, वही उस तरह से हम लोग अपना पहले तो हम खुद अपने पैर में खड़ा नहीं होंगे, रोज़गार नहीं कमाएँगे तो फिर दूसरा महिला को हम आगे नहीं ला सकते, जी। विश्वास नहीं दिला सकते कि हम भी घर से निकाल के हम इतना काम कर सक रहे हैं, तो आप भी ज़रूर करने सकेंगे। उस तरह से ये करके समझाया तो वो लोग ग्रुप बनाने का हम लोग बात किए। उस समय डवाकर ग्रुप का सरकार ये किए थे, तो हम लोग जब में जाते हैं तो जो चावल रखती है ना महिला लोग तो वही एक-एक मुट्ठी चावल रखते हैं खाना बनाने के समय और सप्ताह में वही चावल को ये करके बेच के वो लोग पैसा जमा करते हैं। जो भी है सप्ताह में ₹5 ₹10 तय किया हुआ है अपना-अपना गाँव में, उस तरह से वो लोग जमा किया, अपना ग्रुप खड़ा किया। उसके बाद वो लोग समझने लगे तो उसके बाद हम लोग नाबार्ड का एक डब्ल्यूएसएसजी का एक प्रोजेक्ट आया तो हम लोग नाबार्ड से संपर्क किया और हम लोग उसके साथ का ये करके हम लोग वो लोग को गठन किए बैंक में लिंकेज करवाए, लोन दिलवाए, अभी स्वरोज़ कर रही है, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मूढ़ी बनाना, चावल का व्यवसाय करना, खेती करना, हर तरह का वो लोग अपने ये से अभी रोज़गार कर रही है महिला लोग। अच्छा, इससे पहले 2019 में मैडम आपको महिला शक्ति का अवार्ड मिला था और अभी पद्मश्री हुँ, पुरस्कार मिला। हुँ। तो ये पुरस्कार मैडम कितना उत्साहित करता है आपको और आगे बढ़ने के लिए? उस समय तो हम तो कभी नहीं सोचे थे कि ये पुरस्कार मिलेगा। फर्स्ट में इंदिरा प्रियदर्शनी बृज मित्र पुरस्कार मिला था 2000 में पर्यावरण के लिए, तो उस समय और ज़िम्मेवारी लगा तो और ज़्यादा पौधा लगाने का कोशिश किए और जो अभी नारी शक्ति पुरस्कार मिला वो उस समय जो स्वयं सहायता समूह गठन करके जो ये करके ई-शक्ति प्रोजेक्ट में ये काम कर ये करके उस समय झारखंड में 1 नंबर मेरा एनजीओ आया था। एंकर एनजीओ में हमको चुना गया था नाबार्ड द्वारा जिला से, तो उस समय 1 नंबर में हम काम किए थे महिला लोग के लिए। आपने जंगलों की कटाई, नक्सलवाद इन सब पे भी आवाज़ उठाई थी। ये कैसा रहा था? जंगल कटाई तो इस क्षेत्र में है, लेकिन जहाँ भी हम सुनते हैं जंगल कटाई हो रहा है, वहाँ जाते हैं हम लोग और मना करते हैं और कभी-कभी नहीं मानते हैं। एक गाँव में ऐसे ही हुआ था, पूरा बैलगाड़ी लेकर के वो लोग आए थे, काट रहे थे, तो बहुत झगड़ा हुआ, ये हुआ। तो फिर गाँव वाला ज़्यादा हो गया, हम लोग ये मना करने वाला कम हो गए, तो बहुत कुछ वो लोग भी बोलने लगा, तो फिर हम लोग भी थाना वाले को फ़ोन किए और नहीं सहयोग माँगे, तो आए और सहयोग किया और वो लोग को जेल भी जाना पड़ा और उस समय से अभी जंगल कटाई कम हो गया है और जहाँ भी वो लोग किसान लोग इच्छा है, वो लोग अभी आते हैं यहाँ मेरे यहाँ पौधा लेने और अपना बाड़ी में खूब लगाते हैं। आज आप ही के यहाँ से पौधा लेकर जाते हाँ, हैं। हाँ, ये जंगल जो आस-पास हमें दिख रहा है मैडम, ये हुँ। आप ही का लगाया हुआ जंगल हाँ, है? ये सब हम ही लगाए हैं और भी देखना चाहेंगे तो और भी जगह ले जा सकते हैं। ये सभी आप ही का लगाया हुआ है। हाँ, चलिए बहुत-बहुत हुँ, धन्यवाद मैडम। जैसा कि आपने सुना जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर कठिनाइयों का सामना करके जो आगे बढ़ता है उसको मंजिल ज़रूर मिलती है और इसका जीता जागता उदाहरण चामी मुर्मू जी हैं, जिनको आज पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड टाइम्स के लिए मैं हूँ शहज़ादा खान।